दोयुन वांसू के बुलाने पे वांसू से मिलने के लिए टेरेस पे आता है तो वांसू उसको बोलती है कि मैं तुम्हारी मौजूदगी से बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो उसी वक्त दोयुन उसकी बात काट कर बोलता है, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ और आपको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। फ़लस्तीन में जो आपके ऊपर अटैक हुआ था, आपको लगता है कि वो ISIS ने किया है, लेकिन दर हकीकतन ऐसा नहीं है। वो अटैक आप पर ISIS ने नहीं बल्कि किसी और ही शख्स ने किया था। तो वांसू कहती है, तुम ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? तो दोयुन बोलता है, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था का मर्डर मनीला में हुआ था। आपके ऊपर जिस शख्स ने भी अटैक किया था, मुझे लगता है वो शख्स एक ही है और मुझे पूरा यकीन है वो आपको दोबारा मारने की कोशिश ज़रूर करेगा। तो वांसू कहती है, मैं तुम्हारी बात पे यकीन नहीं कर सकती। अगर वाकई तुम सच कह रहे हो तो मेरे सामने सबूतों के साथ बात करना। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। दोयुन अपने कमरे में होता है। वो माजी में झांकता है जहाँ पर वो और जुनहूक पुलिस ऑफिसर होते हैं। कमिश्नर पुलिस ऑफिसर उन दोनों को बुलाते हैं। कमिश्नर पुलिस ऑफिसर दोयुन को प्रेसिडेंट का बॉडीगार्ड मुकर्रर करते हैं और बोलते हैं, प्रेसिडेंट के हर मूव पर तुमने नज़र रखनी है, कौन उनसे मिलने आता है और कौन उनसे मिलकर जाता है और क्या कहता है, सब कुछ, हर चीज़ की रिपोर्ट तुमने मुझे देनी है। और फिर जुनहूक को बोलते हैं, पता चला है कि कुछ फंड्स को चोरी किया जा रहा है जो कि प्रेसिडेंट से बिलोंग करते हैं। तुम जाओ और जाकर पता करो कि कौन इन फंड में गड़बड़ कर रहा है। मुझे हर एक चीज़ की रिपोर्ट दो, मैं ये ड्यूटी तुम दोनों को देता हूँ। और दोनों अपनी ड्यूटीज संभाल लेते हैं। जब जुनहूक मनीला जा रहा था केस को इन्वेस्टिगेट करने, तो उसने दोयुन को बताया था कि वो यहाँ पर हवाइन ग्रुप्स चेयरमैन किम की मौत को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और जुनहूक को शक हुआ था कि उनकी मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई बल्कि उनका मर्डर हुआ था। ये बात जुनहूक ने दोयुन को मनीला जाने से पहले बताई थी। मनीला में कोई जुनहूक का कत्ल कर देता है। दोयुन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में पुलिस कमिश्नर के पास आता है और आकर बोलता है कि आपने जुनहूक के केस को क्यों बंद कर दिया, हमें उसके कातिल को पता लगाने की ज़रूरत है कि उसका मर्डर किसने किया है। तो पुलिस कमिश्नर कहते हैं, हमारे पास इस चीज़ का कोई सबूत नहीं है, कोई क्लू नहीं है, हमने उस केस को बंद कर दिया है। तो दोयुन पुलिस ऑफिसर के सामने रिक्वेस्ट करता है कि उसको उसके बेस्ट फ्रेंड के मर्डर के केस को इन्वेस्टिगेट करने की परमिशन दी जाए। अब हाल का सीन दिखाया जाता है। वांसू अपने बॉडीगार्ड्स के साथ तैरी के घर उससे मिलने के लिए आती है। तैरा के घर आती है और आकर तैरा से पूछती है, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? तो तैरा कहती है, तुम बहुत ही ज़्यादा लंबे अरसे से जानती थी कि मेरा और तुम्हारे हस्बैंड का अफेयर है, लेकिन तुमने इस टॉपिक पे कभी बात क्यों नहीं की और ना ही कभी किसी को बताया। तो वांसू कहती है कि उसका अफेयर सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं था बल्कि बहुत सी लड़कियों के साथ था। मेरी शादी बहुत ही पहले बर्बाद हो चुकी है। तो तैरा कहती है, तुम डाइवोर्स कब ले रही हो? तो वांसू कहती है, मैं डाइवोर्स कभी भी नहीं लूँगी। और ये कहकर वहाँ से जाने ही लगती है। तो तैरा उसको रोकती है और फिर बोलती है, क्या तुम्हें मैं एक सीक्रेट बताऊँ? से कुछ टाइम पहले तुम्हारे शौहर का एक लड़की के साथ अफेयर था जो कि बहुत ज़्यादा नशा लेने की वजह से मर गई। वो लड़की बहुत ही मशहूर सेलिब्रिटी थी। इससे पहला सारा इल्ज़ाम किम पर आता। किम की माँ मीरान ने तुम्हारे बारे में सुना कि तुम्हारी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। उसने अपने बेटे को तुम्हें डेट करने के लिए बोला ताकि उसके बेटे के रेपुटेशन में तुम्हारी वजह से इजाफा हो। उन लोगों ने तुम्हारा हमेशा इस्तेमाल किया है। वो तुमसे मोहब्बत की बातें बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती। वांसू वहाँ से जाने लगती है तो तैरा उसको बोलती है, मैं एक और चीज़ तुम्हें बताना चाहती हूँ। जब कि डेट कर रहा था तो उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी और उस बच्चे का बाप और कोई नहीं, किम यंगकोक ही है। ये बात मुझे मालूम थी। और ये कहकर वहाँ से बाहर निकल आती है। और किम यंगकोक का एक बेटा भी था, चैंगजी, जिसकी एक हादसे में इंतकाल हो गया था। इसके बारे में मीडिया को कुछ भी नहीं मालूम। मीरान वांसू को बुलाती है और बुलाकर बोलती है, जैसा कि तुम्हें अब मालूम है, जूनही किसी और का नहीं बल्कि तुम्हारे शौहर का बेटा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जूनही को तुम्हारे और किम के बेटे के तौर पर मीडिया में इंट्रोड्यूस करवा दूँ। तो वांसू इस बात से इनकार हो जाती है और कहती है, आप मेरे मरे हुए बेटे को किसी और के बेटे की जगह नहीं दे सकती। तो मीरान कहती है, ऐसा ही होगा। वांसू जाकर किम यंगकोक से बात करती है और कहती है, जाकर अपनी माँ को मना करो, वो मेरे बेटे की जगह नहीं दे सकती किसी और को।
तो किम कहता है मैं बात करने की कोशिश करूँगा। अगले दिन गार्डन को अच्छी तरीके से सजाया जाता है और वहाँ पर फ़ोटोज़ लगाई जाती हैं। कैमरामैन्स भी आ चुके होते हैं। तमाम फ़ोटो के लिए तमाम डेकोरेशन करवाई हुई होती है। वांसू अंदर रेडी हो रही होती है। मिरान का दूसरा बेटा योंगमिन और उसकी बीवी स्यूजी भी वहाँ पर आ चुकी होती है और उसके अलावा वहाँ पर तैरा अपने बेटे जुनही के साथ आई हुई होती है। तो योंगमिन अपनी बीवी को बोलता है मुझे सारी सिचुएशन को देखकर बहुत मज़ा आ रहा है। क्या तुम्हें नज़र नहीं आ रहा जुनही को देख कर कि यहाँ पर एक ड्रामा रिक्रिएट होने वाला है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद वांसू वहाँ पर आती है तो वो तायरा और जुनही को वहाँ पर देखकर चूक जाती है और फिर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में वहाँ से चली जाती है और अपनी सास मीरा के पास जाती है और जाकर मिरान को बोलने लगती है मैंने आपको मना किया था, आप मेरे बेटे की जगह किसी को नहीं दे सकती, तो फिर जुनही आज यहाँ पर क्या कर रहा है, उसका फैमिली फ़ोटो में क्या काम है। वांसू को कहती है कि मैं अपने बेटे किम यंगकुक को चेयरमैन बनाना चाहती हूँ, तुम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तुम क्यों उसके रास्ते में आ रही हो। ये मेरा फ़ैसला है, जुनही अब तुम्हारे और किम के बेटे के तौर पर इंट्रोड्यूस होगा। वांसू अपनी सास की बात करती है लेकिन मिरान उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। फैमिली फ़ोटो क्लिक की जाती है जिसमें जुनही को वांसू और किम यंगकुक के बेटे के तौर पर शो किया जाता है। वांसू को अपनी सास पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वांसू बेटे चैंगजी के कमरे को जुनही के रूम में चेंज किया जा रहा होता है। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में घर से बाहर निकलती है तो यंगवू भी उसकी गाड़ी में बैठ जाता है उसके साथ जाने के लिए। वो साहिल समंदर पर आती है और बहुत ज़्यादा वॉक करती है और ख़ुद को रिलैक्स करने की कोशिश करती है। उसके बाद वो वेकेशन हाउस पर आ जाती है यनबू के साथ। तो अंदर पहले से ही मिस्टर किम मौजूद होते हैं जो कि वांसू के साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश करते हैं और उसके साथ ज़बरदस्ती करते हैं और बोलते हैं हमें अपना बच्चा करने की कोशिश, अपना एक बच्चा और पैदा करें, चलो कोशिश करते हैं। वांसू उस पर चीखने लगती है लेकिन मिस्टर किम वांसू को नहीं छोड़ते तो यनबू तेज़ी से भागते हुए अंदर आता है, वांसू से अलग करता है। वांसू गुस्से में वेकेशन हाउस से बाहर निकल जाती है। में बुलाया जाता है, वहाँ की हर चीज़ समझाई जाती है और सीसीटीवी फुटेज कैमरास के रूम को भी दिखाया जाता है। मिस्टर पार्क को वहाँ पर देखकर यनवू को फिर से वो रात याद आती है जब मिस्टर पार्क ने मनीला में एक शख्स को बहुत ज़्यादा पैसे दिए थे किसी को मारने के लिए। यनवू जाते वक्त सीसीटीवी फुटेज रूम से ग्रैंड पैलेस के 2 हफ्ते पहले की तमाम सीसीटीवी फुटेज लेता है और घर जाकर उनको चेक करता है। उसके बाद वो फ़ोटो फ्रेम में से मिले हुए कार्ड को दोबारा से लगाकर वीडियो ऑन करता है तो उसको एकदम उसको फील होता है कि जिस जगह से चेयरमैन किम दो की बुक कर जाया जाता है वो ग्रैंड पैलेस नहीं होती बल्कि कोई और ही जगह होती है। तो यनवू एकदम चूक जाता है और कहने लगता है आर्टिकल में हर जगह लिखा हुआ है कि चेयरमैन किम दो का हार्ट अटैक आया था ग्रैंड पैलेस में। फिर उसको अपने दोस्त की बात याद आती है कि जुनहुक ने उसको कहा था कि मुझे शक है चेयरमैन की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई बल्कि मर्डर से हुई है। तो यनवू सोचने लगता है क्या वाकई ही ऐसा है, क्या वाकई ही चेयरमैन क्या वो हार्ट अटैक नहीं आया था, क्या उनका मर्डर किया गया था, अगर उनका मर्डर किया था तो किसने किया था।